नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भानु सप्तमी, विजया सप्तमी जो 8 दिसंबर 2024 और आगे भी पड़ती रहेगी, उसका महत्व बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार पहाड़ जैसा पाप नाश होगा और अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होगी। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में कम समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, 8 दिसंबर सप्तमी को भानु सप्तमी गिना जाएगा, लेकिन मूल रूप से जो बात है, यह सप्तमी का जो महत्व है इस माह का और उसका महत्व क्या है और उसको शास्त्रों में किस प्रकार से दर्शित किया गया है और उसका जो पुण्य फल है, अगर वो आप श्रवण करेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस विषय में 2 कथाएं, 2 विधान हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एक श्रवण करवाऊंगा। और भगवान ने इस सप्तमी को जो युधिष्ठिर का संवाद हुआ था उसमें कहा है कि इस माह की जो सप्तमी आएगी उसे प्रथम दृष्टि या कल्याण सप्तमी नाम से भी प्रसिद्धि मिलेगी, या मतलब पृथ्वी पर किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? जो जैसा नाम है वैसे ही सप्तमी है कि जो कल्याण करने वाली है वही सप्तमी कहलाती है। रविवार है, 8 दिसंबर को सप्तमी है और उस दिन भानु सप्तमी भी है। और भानु सप्तमी के विषय में जो अन्य व्रत आदि हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से जो कोई भी मनुष्य इस दिन इस कल्याण की भावना से अपने परिवार का कल्याण करने की इच्छा रखता हो वह यह व्रत कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, क्या है, वह आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए और नए हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कहा है कि युधिष्ठिर के साथ जब भगवान श्री कृष्ण का संवाद हुआ, चर्चा हुई, तब भगवान ने युधिष्ठिर जी इसको कहा और युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा कि यह जो कल्याण नाम की सप्तमी है उसका महात्म्य क्या है। तब भगवान ने क्या कहा कि जो कोई भी मनुष्य इस सप्तमी को करेगा, वैसे अमावस्या को यह शुक्ल पक्ष की सप्तमी होगी, उस प्रकार से आप देख सकते हो। अन्यथा जहाँ जिस देश काल के अनुसार जो भी माना जाता है, लेकिन यहाँ मूल रूप से कहा गया है इस दिन प्रातःकाल मनुष्य को गो दिन हम जब स्नान करते हैं उस दिन उस स्नान वाले जल में पानी में थोड़ा सा गौ माता का दूध मिलाना चाहिए, फिर स्नान कीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। उसके पश्चात और कुछ नहीं करना है। क्रमण यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रमण जैसे ही हम स्नान कर लें उसके पश्चात तुरंत ही तांबे का कलश लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल अर्पण करिए। उसमें कुमकुम है, अक्षत है या लाल रंग का पुष्प आदि है, चंदन है, कुछ भी है, वो आप अर्पण कीजिए। जैसे हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, हर रोज़ जल का प्रयोग करते हैं तांबे के कलश में, उसी प्रकार से अगर कोई द्रव्य प्राप्त ना भी हो तो केवल तांबे का कलश अर्थात तांबे का लोटा और उसमें थोड़ा सा जल आप भगवान सूर्य को इस दिन अर्घ देते हैं, उस समय इस मंत्रों से अर्घ दीजिए। या फिर अर्घ देने के बाद आप किसी और मंत्र या श्लोक से नित्य अर्घ देते हैं तो वो अर्घ दे दीजिए। और उसके पश्चात आप इन नामों से केवल स्मरण भी करेंगे पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखकर, तो उसका फल क्या प्राप्त होगा वह मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी वह नाम क्या है जो भगवान ने युधिष्ठिर को श्रवण करवाए थे, वो नाम यह है ओम तपना नमः, ओम मातृण्य नमः, ओम दिवाकर नमः, ओम विधाय नमः, ओम वरुणा नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम विकट नमः, ओम रवय नमः। इन मंत्रों से आप पूजन भी कर सकते हैं, इस मंत्रों से आप अर्घ्य भी दे सकते हो भगवान सूर्य नारायण को, और इसी मंत्र से आप केवल नमस्कार भी कर सकते हो। अब यह नमस्कार हो जाए उसके पश्चात क्या लिखा है कि भगवान श्री सूर्य नारायण को धूप दिखाना है। जैसे हाथों में धूप लेकर पूर्व दिशा की ओर प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य को अर्घ क्षमा कीजिए, धूप दिखाइए और धूप दिखाते समय और कुछ नहीं बोलना है। जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार से वह धूप दिखा दीजिए। फिर आप कहीं पर घर के बाहर किसी भी जगह पर वह धूप रख दीजिए। उसके पश्चात लिखा हुआ है कि वस्त्र, फल, भक्षी पदार्थ, धूप, पुष्प, माला, गुण और लवण, यह जो सारी चीज़ें हैं यह मिश्रित करके आप किसी भी मंदिर में या अपने ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह सारी चीज़ें आपको देशकाल के अनुसार जो भी चीज़ें प्राप्त हों वह लेकर आप दान कर दीजिए। अब यह दान हो गया, उसके पश्चात लिखा है कि उस दिन मतलब इस कल्याण सप्तमी के दिन या तो आप बिना नमक का खाना खाएं,
कोई भी नमक का प्रयोग ना कीजिए। पूरे दिन में या फिर एक समय केवल फलाहार कीजिए और एक समय अन्न का आहार करें, लेकिन नमक तो नहीं खाना। फिर आप केवल फलाहार कीजिए। इस प्रकार से कोई भी मनुष्य व्रत करता है तो अवश्य ही भगवान कहते हैं कि उसको गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। और लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य केवल यह व्रत करता है, वह कथा को सुनता है, इस व्रत को श्रवण करता है, तब भी वह पापों से मुक्त हो जाता है। तो बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है और कुछ नहीं है। इसमें जो मंत्रों का स्मरण किया गया है, उस मंत्रों का महत्व में थोड़ा है। तो उस मंत्रों से या तो भगवान को नमस्कार करें, या तो हर एक दिशाओं में नमस्कार करें, या इसी मंत्रों से आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दीजिए। बस इतना करना है। 8 दिसंबर अर्थात भानु सप्तमी, जिसको कल्याण सप्तमी भी कहा जाता है, और इसी से जुड़ा एक अन्य व्रत है भानु सप्तमी का। जो दिन है उसी का महात्म के अनुसार वह भी मैं आपको जल्दी ही श्रवण करवाऊँगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।